नमस्कार, मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। आप लोगों को पता है कि बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और बिहार के कई ऐसे नौनिहाल हैं जिन्होंने जो है टॉपर आ चुके हैं, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो और साइंस हो। तो आज मैं आपको एक ऐसी लड़की से बात कराने वाला हूं जो एक साइकिल मिस्त्री की बेटी है। उसके पिता क्या काम करते हैं? साइकिल का पंचर बनाने का काम करते हैं। अब काम पे मत फोकस कीजिए उसके जज्बे को, फोकस कीजिए उसके हौसले को कि एक गरीब की लड़की पढ़कर टॉपर आई है और उसका नंबर है 461, जो काफ़ी बड़ा नंबर है। मेरा भी सेकेंड डिवीज़न था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं और आज इस वीडियो के माध्यम से उससे बात कराऊंगा। वैसे मैं आपको बता दूं, अभी मैं जहां पे हूं ये SC इंग्लिश क्लासेज है, जिसके डायरेक्टर और मतलब कि मालिक हमारे चंदन जी हैं। और तो चलिए हमारे साथ अनुप्रिया जुड़ चुकी है। सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए। मैं आपसे सारा तो लोग इंटरव्यू ले चुके हैं, सब लोग बात कर चुके हैं। मैं सीधा आपसे सवाल करना चाहता हूं, आगे का आपका प्लान क्या है? आगे का मेरा प्लान है सिविल सर्विस करने का। और ये देखिए, बाहर जाने का भी अलाउ नहीं है फैमिली का, लेकिन ये हो रहा है कि हाँ अब लड़की कर रही है तो आगे भी बढ़ने दिया जाए। हम खुशी इसलिए हैं कि पहले हमें 10th भी बाहर पढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन आज देखिए हमारे रिजल्ट के कारण हमारे फैमिली का सोच मतलब बदलाव आ रहा है कि हाँ इसको और आगे बढ़ाया जाए। 12th में भी हमारे अच्छे मार्क्स आए तो पिता जहाँ हमारे शादी करने वाले थे, आज हमारे लिए रिश्ता भी तय हो गया था कि इसका शादी करा दिया जाएगा, लेकिन हमारे रिजल्ट के आधार पे आज हमको आगे पढ़ने का मौका दिया जाना चाहते हैं कि इसके और आगे जाएं और अपने देश के जितने भी नागरिक उनकी सेवा करें सिविल सर्विस करके। अब मैं आप अपने फ़ोन के माध्यम से आपके पिताजी से आपके पढ़ाई के बारे में बात किया था, तो आपके पिताजी ने क्या कहा था कि पढ़ाने को लेकर? वो बोले थे कि हम बाहर नहीं भेजेंगे अपनी लड़की को, क्योंकि देखिए हमारे फैमिली में ना अभी तक कोई इतना आगे तक नहीं गया है, पढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे। नहीं अब थे आपकी बिल्कुल। फैमिली का क्या रिजल्ट है? अब देखिए रिजल्ट ऐसा है कि वो बोल रहे हैं कि अब तुम जितना पढ़ोगी उतना पढ़ाएंगे, जो तुम्हारे दहेज का पैसा था उसको हम लगा कर तुमको और आगे पढ़ाएंगे। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, पहले मैंने कॉल करके इनके पिताजी से पूछा था तो उन्होंने सीधा मना कर दिया था फ़ोन पे कि नहीं, हमें लड़की को आगे नहीं पढ़ाना है। लेकिन जैसे रिजल्ट आया है तो वो भी तैयार हो चुके हैं कि इनको आगे पढ़ाना है। चलिए इनके पिताजी को भी बुलाना चाहेंगे और उनसे बात करें। हमारे साथ अनुप्रिया के पिताजी हैं। सबसे पहले मैं उनसे बात करना चाहते हैं, क्या लग रहा है आपको कि बबी के आगे पढ़ाओ के बा? जी पढ़ाए के बा क्या है, पहले तो रोए कहला रहनी कि नहीं क्या पढ़ाओ के? हम समझे इतना नंबर नहीं, लेकिन अब जैसे मैंने थी देखल गई पढ़ा ली। बबी जौन चीज बने के चाहे बनाएम नु जी बनाए का है बनाएम जी, ये पढ़ाता है एक पढ़ाओ कहता है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, आगे पढ़ी। मतलब रउआ लागत है कि राउर बेटी पढ़ लिख के कुछ बन या राउर नाम करी? जी बन जाए, हम नाम करी। विश्वास बा कि ना? विश्वास बा। विश्वास बा। चलिए इनकी माँ से बात करना चाहते हैं। का लगा था बबी आज मंच पे भी अवार्ड वर्ड मिला था, सारा मीडिया झुकल बाटे? बबी पढ़ जाए तो पढ़ाया जाए। कैसा लगा था कि अब अच्छा लगा था, हाँ? बहुत अच्छा लगा था। अच्छा लगा था। हाँ। बबी क्या बनने का चाहती है? बबी बनती है BSc बनी का बनी, ऑफिसर बने के कहता रही ना BSc ऑफिसर बनाएम कि ना? और सब ले तो बने के पड़ी। मतलब रउआ लोग के सपोर्ट बा कि ना पूरा परिवार के? पूरा सब परिवार के सपोर्ट बा। तो देख लीजिए फैमिली जो है सपोर्ट हो गया है, इसलिए रिजल्ट काफ़ी मायने रखता है। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, अपने फैमिली का सपोर्ट पाना चाहते हैं तो पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करने के बाद जब आपका मार्क्स जब आएगा ना, रिजल्ट आएगा, तो आपके साथ हर कोई खड़ा हो जाएगा। जो आपकी आलोचना करता है वो भी आपके साथ खड़ा होगा, आपके कदम से कदम साथ में मिलाएगा। आगे अनुप्रिया से थोड़ा सा हम बात करना चाहते हैं, आपको अब कैसा लग रहा है कि आपका परिवार जो है आपके सपोर्ट में है? अब हमको बहुत ही खुशी हो रहा है और बहुत गर्व भी हो रहा है कि चलो हमारे एक परिणाम के कारण, हमारी इतनी लगन के कारण हमारे फैमिली का सोच बदल गया। और जितने भी बच्चे उनको हम कहेंगे कि आप लोग भी जितने, क्योंकि सारे बच्चे का हम दर्द समझ सकते हैं, हमारे भी समाज में बहुत बच्चों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, तो आप खुद से लगन कीजिए, खुद से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आप ही के एक रिजल्ट के कारण सबका सोच बदल सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इनके गुरुजी से बात करना चाहता हूँ, चाणक्य जी से, जिन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया और मतलब कि इनको, चलिए इन्हीं से पूछते हैं कि कैसे पढ़ाया, कितना अच्छा जो है ब्रांड इन्होंने मतलब ब्रांड बना दिया है। सर आपका चैनल पर स्वागत है हमारा। देखिए, कहने का मतलब ये है कि ब्रांड हम लोग बनाते नहीं हैं, वो इतना उसको काबिल बना देते हैं कि खुद अपने आप वो ब्रांड बन जाए। आखिर कैसे, तरीकुआ कौन है? अब तरीकवा जौन बा बड़ी झकास जबरदस्त जिंदाबाद मस्त बा।
देखिए जितना दर्शक लोग देख रहा है भैया, हम अपने यूट्यूब पे हमेशा डालते हैं कि मेरी लैंग्वेज पढ़ाने का इंग्लिश है, लेकिन दिल भोजपुरी है और बिहारी है, तो हम बोलबे करें भोजपुरी। अब देखिए पढ़ाने का तरीका बहुत सिंपल सा है, साधारण सा है। बच्चों को हम लोग ऐसे पढ़ाते हैं कि उसको लगे कि जैसे कि मेरा ये अपना चीज़ है, ठीक है। इसको सीखने में आसानी हो, बिल्कुल ही बेसिक लैंग्वेज में सिंपल तरीके से समझाया जाता है ताकि बच्चे आसानी से समझ पाए। क्योंकि अपना जो परिवेश है ना, ये ग्रामीण परिवेश है, और बच्चों को अगर उनसे रिलेट करके हम लोग पढ़ाने का प्रयास करते हैं तो बच्चे बड़े आसानी से समझ जाते हैं। तो सिंपल तरीक़ा से और यूनिक तरीक़ा से, अच्छे तरीक़े से पढ़ाते हैं, तभी बच्चे कमाल कर रहे हैं। सर रिजल्ट के दिन आपने फ़ोन किया था कि अनुप्रिया जो है वो टॉप होने वाली है, आप जाइए इंटरव्यू ले लीजिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको उस वक्त लगा कि अनुप्रिया टॉप होने वाली है या पहले से ही जानते थे? देखिए ये तो बहुत बड़ा सीक्रेट था। जैसे ही लोग के पास बिहार बोर्ड से फ़ोन आया संजना का, तो उसके पापा और वो दोनों दौड़ के आए कि सर ये झूठ बात बा कि सही बात बा। तो हमने बात करा, सारा एड्रेस नोट किया। फिर जब टिकट बनवाने गए थे केवल संजना का, तब तक इसका भी फ़ोन आया कि सर मेरे पास भी बिहार बोर्ड से फ़ोन आया है। तो खुशी का मतलब हम बता नहीं सकते हैं कि 7वां आसमान होगा ना, 10वां आसमान पे हम पहुंच गए कि एगो ताइल एगो और ही आ गई। अचानक से दुगनी हो गई खुशी कि हाँ एक और बिहार बोर्ड का इंटरव्यू लेके जाना है। हमने सबका टिकट कराया, सबको लेकर के साथ में गए, दोनों अंकल और आंटी जी भी साथ में हम लोग गए थे। बड़ा अच्छा से गए लोग, अच्छे से खा पी के मस्ती से आए। तब हमने आपको बताया कि हाँ वो लोग आगे आपसे सवाल करना चाहते हैं। आपके कोचिंग में थोड़ा सा पीछे दिखा दीजिए, थोड़ा सा माहौल दिखाइए, थोड़ा सा पूरे बच्चों का घुमाइए, थोड़ा सा दिखाइए सारा, और वापस आ जाइए हमारे चंदन सर की तरफ। सर हम आपसे जानना चाहते हैं, इतना बच्चा जो है आपके कोचिंग में बैठा हुआ है, आखिर कारण क्या है? आप क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं कि इतने बच्चा जो है टॉप कर रहा है, इतना अच्छा मार्क्स ला रहे हैं? देखिए हम तो बार बार बच्चों से कहते हैं कि हमसे नहीं हमारे छात्रों से पूछिए, ठीक है। और खुद के बारे में क्या बताया जाए, बस ऊपर वाले का इतना आशीर्वाद है कि जो पढ़ाते हैं वो बच्चों को समझ में आ जाता है, और उससे बच्चे जो है ना अच्छा परिणाम लेके आ जाते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि यहीं पे एक एयरफोर्स का बच्चा खड़ा था, यहीं पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का बच्चा, यहीं पे BHU का बच्चा खड़ा था। तो कहने का मतलब है कि पढ़ाते पूरी कोशिश हम करते हैं रात भर परिश्रम करके कि कुछ ऐसा तरीका ढूंढा जाए, और बच्चों को हम बच्चों की तरह सोचते हैं सबसे पहले कि बच्चा आखिर सोचता कैसे होगा, उसके सोचने का लेवल क्या होगा, और तब सोचा जाता है कि किस तरीके से बच्चा को पढ़ाए ताकि आसानी उसको समझ में आ जाए, फिर बच्चे अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप भी देख रहे थे, अभी मैं अनुप्रिया के साथ हूँ और उनके माता पिता भी है, गुरुजन भी है, जो काफ़ी अच्छा मार्क्स इस बार जो है लाई है और बिहार टॉपर में काफ़ी अच्छा इन्होंने स्थान प्रदान किया है। तो ये एक कहानी है, कहानी नहीं, कहानी के पीछे छिपा हुआ संघर्ष है जो बयां करता है सीधा रिजल्ट से। जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपकी कहानी बयां कर देगी। बाकी आप हमारे चैनल पे बने रहिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए। अगर देखना चाहे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। बाकी आप हमारे चैनल पे बने रहिए, तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। कैमरामैन भैया जी के साथ मैं सुनील कविराज, और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। जय हिंद।